हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी लाइफ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के लक्षण और पीरियड आने के लक्षण, इन दोनों में क्या अंतर होता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको पीरियड आने वाला है या आपकी प्रेगनेंसी रुकी है। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पीरियड आने के और प्रेगनेंसी कंसीव होने के कुछ लक्षण एक जैसे होते हैं तो पहचान पाना मुश्किल होता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। इसके लिए सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करते हैं, जो होता है ब्रेस्ट में पेन होना। तो पीरियड आने के दौरान ब्रेस्ट में सूजन और टेंडरनेस आ सकती है। यह कम या ज़्यादा हो सकती है। पीरियड से बिल्कुल पहले यह सबसे ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट का बाहरी हिस्सा फूला नज़र आता है। ब्रेस्ट में हल्का दर्द और भारीपन का एहसास हो सकता है। पीरियड के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होने से यह दर्द कम हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई होती है तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट छूने में काफ़ी सेंसिटिव और टेंडर नज़र आ सकते हैं। इस दौरान यह भारी भी हो सकते हैं। गर्भ धारण करने के 1 या 2 हफ्ते बाद यह कंडीशन पैदा होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर ज़्यादा रहने से आखिरी तक ऐसा ही रहता है, ये कम नहीं होता। और दूसरा लक्षण होता है प्रेगनेंसी और पीरियड का, वो है ब्लीडिंग का। इसमें फ्रेंड्स, पीरियड से पहले आपको कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं होती है। पीरियड शुरू होने पर ही आपको ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ जाता है। यह 1 हफ्ते तक रहता है या कुछ महिलाओं में 3 से 4 दिन तक रहता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कुछ मामलों में प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में वजाइना से हल्की ब्लीडिंग होती है। इसका रंग पिंक और डार्क ब्राउन हो सकता है। यह गर्भ धारण करने के 10 से लेकर 14 दिन तक रह सकती है। वही स्पॉटिंग 1 या 2 दिन तक होती है। इसकी अवधि सामान्य पीरियड के मुकाबले कम होती है। और फ्रेंड्स, एक लक्षण और जो होता है पीरियड और प्रेगनेंसी में एक जैसा होता है, वो है मूड स्विंग का। जब पीरियड होता है तब चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दुखी या रोने जैसा एहसास होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। हालांकि पीरियड की शुरुआत होने पर ये लक्षण गायब हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इस प्रकार के भावों का एहसास लगातार होता रहता है। तो यह प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। लगातार दुखी होने का एहसास डिप्रेशन की समस्या का संकेत हो सकता है। दुनिया भर की करीब 10% महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुआत में मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे डिप्रेशन का एहसास करती है। और अगला लक्षण है कब्ज का, जो पीरियड में भी होता है और प्रेगनेंसी में भी होता है। पीरियड में वोवेल से संबंधित दिक्कतें पीरियड शुरू होने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में 38% महिलाओं को कब्ज हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को शुरुआती 2 ट्राइमेस्टर में कब्ज की दिक्कत हो सकती है। कब्ज की समस्या से स्टूल पास करने में समस्या होती है। कब्ज की समस्या, स्टूल टाइट हो जाता है और प्रेशर भी अधिक लगाना पड़ता है। यदि कब्ज की समस्या के दौरान फाइबर युक्त भोजन किया जाए तो इस समस्या से आपको राहत मिल सकती है। और एक और ख़ास लक्षण है जो थकावट का है। ये आपको पीरियड आने वाला होता है उस समय भी महसूस होता है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी आपको ये लक्षण महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने से थकावट बढ़ जाती है। यह थकावट पीरियड के शुरू होने से ख़त्म हो जाती है, पर कुछ महिलाओं में थकान पीरियड के अंत तक भी रह सकती है। इसके अतिरिक्त यह बॉडी में आयरन की कमी के चलते एनीमिया का संकेत भी हो सकता है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो शुरुआती दिनों में थकावट एक सामान्य लक्षण होता है। अक्सर यह पहले ट्राइमेस्टर तक बनी रहती है, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को 9 महीने तक भी थकान महसूस होती रहती है। और फ्रेंड्स, इन सब के अलावा फूड क्रेविंग भी एक लक्षण है जो पीरियड में भी दिखाई देता है और प्रेगनेंसी में भी दिखाई देता है। पीरियड में जिन महिलाओं को PMS की समस्या होती है, उनकी ईटिंग हैबिट बदल जाती है। ऐसे में चॉकलेट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्वीट्स या फिर सॉल्टी फूड के लिए क्रेविंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय इस तरह की क्रेविंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा होता है।
प्रेगनेंसी के दौरान किसी खास फूड के लिए हाई क्रेविंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फूड को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, वहीं कुछ स्मेल से या फिर टेस्ट से दिक्कत होती है। ऐसा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। अगर महिलाओं को नॉन फूड आइटम्स के प्रति क्रेविंग का एहसास हो तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और एक फ्रेंड्स, अगला लक्षण है जी मिचलाने का। प्रेगनेंसी की समस्या के दौरान जी मिचलाने का एहसास हो सकता है। जी मिचलाने का एहसास अक्सर डाइजेशन के खराब होने के कारण होता है, और वहीं प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी जी मिचलाने की प्रॉब्लम हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस की समस्या गर्भावस्था के दौरान कॉमन रूप से दिखाई देती है। प्रेगनेंसी के दौरान जी मिचलाने के साथ ही वॉमिटिंग भी होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या कभी भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि मॉर्निंग सिकनेस की समस्या सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को हो, लेकिन कुछ महिलाओं को ये होती है। और फ्रेंड्स, एक लक्षण और होता है बॉडी टेम्परेचर का, जो ओवुलेशन के समय भी बढ़ता है और पीरियड आने वाला होता है तब भी बढ़ता है। ओवुलेशन के समय शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी सामान्य दिनों के तापमान से कुछ ज़्यादा हो जाता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर को अगर मापा जाए तो प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी मिल जाती है। आप चाहे तो इस बारे में डॉक्टर से भी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड आने वाला होता है उससे पहले भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही पीरियड ख़त्म होता है बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लक्षण थे जो पीरियड और प्रेगनेंसी दोनों में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें हल्का सा अंतर होता है जो आप अगर समझ पाए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस जो भी बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिलते रहे।